वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं वेडिंग प्लान सीरीज का एपिसोड 4 एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला पार्ट एंड हुआ था, यानी कि लॉम से उसके फीलिंग्स कंट्रोल नहीं हो पाए और नुया को उसने बोल दिया कि नुया मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या दोबारा किस कर सकता हूँ तुम्हें। नुया एक पल के लिए तो उसकी बातों में खो ही गया, पर उसने लॉम को उसे किस करने से रोका। बोला, मिस्टर लॉम, आपके पास मुझे किस करने का कोई राइट नहीं है, इवन मेरे पास भी आपको किस करने का राइट नहीं है। आपकी शादी होने वाली है और आप अपना पोजीशन मत भूलिए। लो मायूस हो गया। उसने नुया से पूछा, तो फिर अब हम दोनों दोबारा नहीं मिलेंगे नुया? नुया ने बोला, मिलेंगे पर ओनली काम के लिए, बिना मतलब के नहीं। और फिर नुया ने खुद को समझाया कि उल्टा पुल्टा बात मत सोचो नुया। नेक्स्ट डे लोम तो नुया की बातों की गहराई में ही डूब गया। उसकी परेशानी युवा भी समझ गई। उसने लोम से पूछा, लोम तुम अभी तक से लगभग 10 बार ट्राई कर चुके हो, बताओ क्या रीजन है इसका। लोम ने सोचा नहीं था कि वो इतना ऑब्वियस है। फिर उसने बोला, अच्छा बताओ तो युवा, किसी पर्सन के मन में फीलिंग्स है किसी के लिए और उसे लगता है कि वो पर्सन टेकन है, तो फिर कैसा लगेगा उसे। युवा ने मरीन का एग्जाम्पल देकर उसे समझाया। लोम याद है तुम्हें, मरीन को जब सच नहीं मालूम था तब कितना नफरत करती थी तुमसे। देखो लोगों की नजर में हम दोनों एक स्वीट कपल हैं और मरीन को भी यही लगता था, इसीलिए तो तुम्हारे सामने आती ही वो दूर भाग जाती थी। उसे गिल्टी फील होता था, उसे लगता था वो हमारे बीच आ गई है और हमारे रिलेशन को उसने खराब कर दिया है। लोम तो नुया के केस में भी यही हाल है। मैं डेफिनेटली बता सकती हूँ कि नुया को बहुत गिल्टी फील हो रहा होगा, क्योंकि उसकी नजर में तुम एक होने वाले ग्रूम हो और वो तुम्हारी वेडिंग को बर्बाद नहीं करना चाहता। लोम उसकी पूरी बातें सुनने के बाद बोलने लगा, मरीन को तुम्हारे जैसे लड़के से कैसे प्यार हो गया युवा, और वो उसे टीज करने लगा। मरीन भी पहुंचे वहाँ। युवा ने बताया उसे ये लोम उसे टीज कर रहा है। फिर युवा को काम से कॉल आया तो वो बात करने चली गई। मरीन भी लोम के फेस देखकर ही समझ गई कि लोम कुछ बात को लेकर स्ट्रेस में है। लोम भी हंसने लगा कि मरीन और युवा की सोच बिल्कुल एक है। युवा की माँ अपने दोस्त को अपनी बेटी के बारे में बताते हुए उसी रेस्टोरेंट से गुजर रही थी जहाँ युवा, लोम और मरीन बैठे थे। युवा की माँ अपने दोस्त को बताने लगी कि बेटी उनकी बातें सुन ही नहीं रही। वो तो अपने बेटे को दुनिया की सबसे खूबसूरत बेगम बनाना चाहती है जिसे दुनिया देखती रह जाए, और ये बड़ी बड़ी फेंक दी है युवा की माँ ने। पर मम्मी जी की दोस्त ने देखा लोम किसी लड़की के साथ बैठा है। युवा की माँ को बताया, वो तेरा सन इन लॉ है ना। युवा की माँ की आंखें बड़ी हो गई। देखा युवा के बाल तो इतने लंबे नहीं है, और इससे पहले कि दोस्त के सामने उनकी और बेइज्जती हो जाती तुरंत उन्होंने बहाना बनाया, ना ना वो मेरा सन इन लॉ नहीं है, कोई और है, और दोस्त को तुरंत वहाँ से लेकर भाग गई। इधर मिस्टर नुया का हाल भी बेहाल था। बेचारा ऑफिस में बस आंख बंद करके सोने का नाटक ही कर रहा था। ये बात उसके ऑफिस कलीग्स को भी हजम नहीं हुई। जब को भेजा उन्होंने नुया से बात करने के लिए, उसने नुया का स्नैक्स पैकेट फाड़ा और नुया को उसकी स्मेल देखकर जगाने लगा, पर नुया नहीं जागा। बहुत मशक्कत के बाद जब वो जागा तो बोला, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो जेमी से। इस बात से तो सबको धरती फटने जैसा महसूस हुआ। नुया को भूख नहीं, मतलब दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। चलो भूख नहीं है, पर पार्टी के लिए तो मना नहीं करेगा, लेकिन इसमें भी वो गलत निकले। नुया हैंग आउट भी नहीं करना चाहता था। सब इस बात से थोड़े वरीड हो गए, लेकिन सबने सोचा दूसरों के मैटर में इतना इन्वॉल्व क्यों हो, पर दोस्त है अपना भाई, कैसे उसके लिए वरीड ना हो। नुया ऑफिस के बाद बाहर आया, लेकिन दिमाग में अभी भी लोम ही बैठा हुआ था। नुया खुद को ख्यालों से बाहर ले आया तो सामने लोम ही दिख गया। के पास अब तो बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं बचे। लोम आया था उसे डिनर पर लेकर जाने के लिए। दोनों आए रेस्टोरेंट। ढेर सारा खाना लोम ने नुया के सामने रख दिए, पर नुया ने उसे इधर उधर की बातों को छोड़कर सीधे पॉइंट पर आने के लिए कहा, क्योंकि लोम को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो काम के सिलसिले में नुया से मिलने आया है। लेकिन लोम का कहना था वो तो काम से ही नुया से मिलने आया है। अब नुया ने ना अब तो ब्रेकफास्ट किए हैं, ना ही लंच किए हैं और ना ही डिनर, खाए भी तो बस कुछ स्नैक्स। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वेडिंग प्लानर बीमार हो जाएगा ना, और अगर ऐसा हुआ तो लोम की तो दुनिया ही उजड़ जाएगी। नुया बात को शादी की तरफ घुमाने की कोशिश करने लगा। बोला, मतलब मैं नहीं तो आपकी शादी कौन ऑर्गेनाइज करेगा, राइट? लोम बोलने लगा, ठीक है, अगर नहीं खाना चाहते हो तो तुम वापस कर देते हैं, लेकिन खाना जब सामने हो तो नुया कैसे भूखा रहे। उसने तुरंत लोम से खाना छीन लिया। लोम भी ये देखकर स्माइल करने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार लोम की माँ उसे कॉल कर रही थी, पर लोम उनका कॉल रिसीव नहीं करना चाह रहा था। लोम ने उस रात तो कॉल रिसीव नहीं किया। सुबह माँ से बात की, माँ ने घर बुलाया। घर बुलाने का रीजन यीवा की माँ थी। उन्होंने लोम को मरीन के साथ जो देख लिया था। लोम के पहुंचते ही यीवा की माँ की ओवर एक्टिंग शुरू हो गए। बोलने लगी, ये मेरी फूल सी बच्ची के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। यीवा के उस दोस्त के साथ वो लंच पर गया था। मैंने यीवा से कितनी बार कहा है वो लड़की भरोसे के लायक नहीं है, मुझे पूरा यकीन है वो लड़की मरीन लोम के पीछे पड़ी है।
लोम की माँ पर भी इस ओवर एक्टिंग का असर बहुत अच्छे से हुआ। लोम दोनों को समझाने लगा, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग, एक लड़का और एक लड़की अगर लंच पर साथ बैठकर खा रहे हैं इसका ये मतलब थोड़ी ना निकलता है। अपनी मेंटेलिटी को आप लोग चेंज कीजिए और आप जिस तरह से सोच रही हैं उस हिसाब से आप दोनों एवरी वुमन की इंसल्ट कर रही हो। ईवा की माँ की ओवर एक्टिंग दोबारा शुरू। लोम की माँ अपने बेस्ट फ्रेंड को दुखी कैसे देख सकती है। उन्होंने लोम को बोला कि शादी के लिए लोम ने कैसे प्री वेडिंग शूट को स्किप कर दिया है। अब ऐसा नहीं होगा, प्री वेडिंग शूट होंगे, वो भी प्रोफेशनल तरीके से। लोम के पास ना बोलने का ऑप्शन ही नहीं था। नुया को बताना पड़ा उसे इस बारे में। नुया का दिमाग तो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। इतना झंझट तो उसने आज तक किसी शादी में नहीं देखे थे। उसने ऑर्गेनाइज करवाए प्री वेडिंग शूट और परेशानी में खुद को थप्पड़ मारने लगा। लोम तुरंत पहुंचा वहां, नुया को रोका, उसके गाल सहलाए जो अभी भी थप्पड़ मारने से सूज गए थे। नुया को फिर लोम पर प्यार आ गया, लेकिन प्यार आने से क्या फर्क पड़ता है। लोम तो किसी और का है, लेकिन लोम तो नुया से चिपके जा रहा था। नुया को सॉरी बोला कि ऐसे जल्दी जल्दी में प्री वेडिंग शूट के लिए उसे कहना पड़ा। नुया दूरी बना रहा था, पर लोम को उससे बहुत सारी बातें करनी थी। इसी बीच ईवा भी पहुंच गई। नुया तुरंत दूर हटा, कहीं ब्राइड गलत ना समझ ले, पर ब्राइड कहाँ इससे अनजान थी। नुया ने दोनों को वेडिंग ड्रेस पहनने के लिए कहे। ईवा बोलने लगी, आप दोनों थोड़े क्लोज दिख रहे हो। नुया तुरंत दूर हटा। उसने तुरंत ईवा से इस बात को क्लियर किया कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है और वहाँ से भाग गया। ईवा लोम को सॉरी बोलने लगी, वो तो बस उन्हें टीज कर रही थी। लोम थोड़ा नाराज हुआ। वैसे ही नुया उसके बारे में कितना गलतफहमी पाल कर बैठा है, ऊपर से ईवा ने आज और आग में घी डालने का काम किया। ईवा बोलने लगी, तो फिर उसे सच क्यों नहीं बता देते, और अगर तुम नहीं बता पा रहे तो मैं बता देती हूँ। लोम ने उसे रोका, क्योंकि अभी राइट टाइम नहीं आया है। मम्मी दोनों को भी लग रहा था कि उनके बच्चे शादी को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो दोनों ने प्लान बनाया कि बच्चों को शादी के इम्पोर्टेंस बताने होंगे, और वो दोनों भी प्री वेडिंग शूट पर पहुंच गए। उन्हें देखकर तो नुया को डिहाइड्रेशन हो गया। उसने दोनों को बिठाया, बताया कि वही है वेडिंग प्लानर। ईवा की माँ उसे पहचान गई। उस दिन फोन पर जो बात हुई थी उनकी। ईवा की माँ बोलने लगी, अच्छा नुया, कोई रास्ता नहीं है गेस्ट की लिस्ट को 300-400 बढ़ाने का। लोम की माँ, आप भी बताइए ना। लोम की माँ भी बोलने लगी, हाँ, लोम के पापा के ही तो बहुत सारे गेस्ट हैं, और भी गेस्ट हैं। उनके गुजर बसर मामले भी सुन ली। माँ को बोला, माँ, जब डैड को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है। माँ के पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे। ईवा भी वेडिंग ग्राउंड बनकर बाहर आई। दोनों माओ के तो ओवर एक्टिंग शुरू हो गए। ईवा की माँ तो बेटी के लिए ज्वेलरी सेट भी लेकर आई थी। दोनों माओ ने ज्वेलरी उसे मिलकर पहनाया, और ये सब देखकर नुया लोम से और दूर भागने लगा। आधे शूट के बाद ब्रेक लिए गए। नुया बाहर बैठकर किसी से काम की बातें में लगा था। उसे ढूंढते हुए लोम भी पहुंच गया वहां, और नुया का हाथ बिना डर के थाम लिया। नुया बोलने लगा, अब यहाँ क्या कर रहे हो लोम। लोम उल्टा बोलने लगा, नुया, आज तुमने एक बार भी मुझे देखकर स्माइल नहीं किया, प्लीज स्माइल कर दो ना। नुया बोलने लगा, जाओ युवा को बोलो तुम्हारे लिए स्माइल कर दे। पर लोम को तो नुया का ही स्माइल देखना था। नुया ने उसे अपनी बत्ती सी दिखाई। लोम टायर्ड फील कर रहा था, पर अब उसे बेटर फील होने लगा, क्योंकि वो नुया के साथ जो है। इधर मरीन को एक कुरियर आया, वेडिंग ड्रेस फ्रॉम ब्राइड टू ब्राइड। आप समझ गए होंगे, ईवा ने भेजा था अपनी लव वन मरीन के लिए। मरीन भी इमोशनल हो गई। इधर प्री वेडिंग शूट फिर शुरू हुए, और दोनों माँ अपने बच्चों की जोड़ी की तारीफ करने लगी। ईवा की माँ बोलने लगी, ये दोनों जब कॉलेज गए तो मुझे लगा था ब्रेकअप हो जाएगा इन दोनों का, पर ऐसा नहीं हुआ। लोम ने प्रूव कर दिया कि उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी के लिए जगह है और किसी के लिए नहीं। लोम की माँ भी साथ देने लगी। हाँ, तभी तो पिछले 10 सालों से दोनों साथ हैं। कितनी क्यूट लग रहे हैं दोनों एक साथ। उन्होंने नुया से भी इस बारे में पूछा। उनकी बातें सुनकर तो नुया का मुंह पहले से ही उतर चुका था। ये बात लोम ने भी नोटिस की है, पर नुया ने सिचुएशन को अपनाया और दिल पर पत्थर रखकर बोला, हाँ, सच में दोनों की जोड़ी खूब जचेगी। प्री वेडिंग शूट के बीच ही नुया वापस ऑफिस चला गया, क्योंकि लोम के लिए उसकी फीलिंग्स कम होने की बजाय और बढ़ते ही जा रहे थे, और इतने लोगों की हैप्पीनेस अपनी खुशी के लिए वो बर्बाद नहीं कर सकता। इसीलिए बस एक ही तरीका है, लोम से दूर भागने में ही भलाई है। नुया ये सब बातें सोच सोच कर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। उसने माँ को कॉल किया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ अपने बेटे को शांत करने लगी। नुया ने उनको सारी बातें बताई। नुया की बातें जेम ने भी सुनी। वो भी नुया के लिए वरीड हो गई। प्री वेडिंग शूट कंप्लीट होते ही लोम तुरंत नुया की तलाश में निकल पड़ा, पर वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा था और कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा था। वो पूछने पर पता चला नुया वापस ऑफिस जा चुका है। ईवा भी चेंज करके बाहर आई। उसने भी नुया के बारे में पूछा। लोम को बोला कि इससे पहले कि बात बिगड़ जाए, नुया को उसे सच बता देना चाहिए। लोम ने प्लान तो आज ही का किया था कि शूटिंग के बाद डिनर पर जाएंगे और वो नुया को सच बता देगा, पर इससे पहले ही नुया चला गया और अब तो कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा। मरीन की हालत भी ईवा की माँ ने खराब करके रखे थे। बहुत भला बुरा सुनाया था उन्होंने मरीन को।
युवा भी इस बात से बहुत नाराज थी। लोगों को बताया उसने कि वो मॉम से इस बारे में बात करने जा रही थी, पर मरीन ने उसे रोका। बोला कि इन सब की आदी हो चुकी है वो, पर कैसे आदत हो सकती है उसे इन सब चीज की। युवा को मरीन की फिक्र के साथ साथ अपने पेरेंट्स पर भी गुस्सा आ रहा था कि माँ के लिए उसने इतना सब कुछ किया, पर वो बस उनकी हैप्पीनेस में खुश क्यों नहीं हो सकती। इसके बाद लोग ने बहुत कॉल किए नुया को, सुबह शाम, जिम, स्केटबोर्ड, ऑफिस, लेकिन नुया ने कॉल का रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं दिया। बस मैसेज कर दिया कि जो भी बात करनी है मैसेज पर कर लेंगे, अभी वो कॉल रिसीव नहीं कर सकता। पर लोगों को तो क्लियर बात करनी थी ना। लोग इस बात से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। घर आया, माँ तो अभी से ही शादी के बाद का प्लान बना रही थी। लोगों को बोला, बेटा मैं तुम्हारे रूम को रेनोवेट करवा रही हूँ, शादी के बाद युवा भी इस घर में आ जाएगी ना, तो रूम थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तुम बताओ तो, तुम्हारा वर्क प्लेस भी रूम से जुड़ा हुआ होना चाहिए क्या? और मैंने सोचा है कि ग्रैंड चाइल्ड के लिए भी अभी से ही घर बना लेती हूँ। लो मैं एक तो पहले से ही परेशान था, ऊपर से माँ की ऐसी बातें। उसने बोला, माँ इस बार में हमारी पहली बात हो चुकी है ना, मैं और युवा मेरे कॉन्डो पर रहेंगे। माँ इस बात से नाराज हो गई, बोलने लगी, लोग कैसे बात कर रहे हो तुम, इतना आलिशान घर छोड़कर तुम बाहर की हार्ड लाइफ जीना चाहते हो? मैंने शादी से लेकर एवरीथिंग तुम्हें डिसाइड करने दिया, क्या मेरा इतना हक नहीं बनता? तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? नाराज लोग ने बोल दिया, मॉम मैं इस शादी के लिए एग्री हुआ, यही बहुत बड़ी चीज करी है मैंने आपके लिए। और माँ की बातों को अनसुना करके वो वहाँ से चला गया। इधर युवा अपने कॉन्डो पहुंची। मरीन चेंजिंग रूम में थी और युवा को अंदर आने से उसने रोका। युवा जबरदस्ती अंदर आई और मरीन को देखकर सरप्राइज हो गई। उसने वेडिंग ड्रेस पहन कर रखे थे, भला की खूबसूरत लग रही थी वो। उसे देखकर युवा को मरीन के साथ फर्स्ट मीटिंग याद आया। मरीन को लिप बाम लगाया और दोनों ने किस किया। नुया आज भी ओवर टाइम काम कर रहा था। दोस्त ने उसे समझाया कि उसे अपने कॉल रिसीव करने चाहिए और वो भी चला गया। अगेन लोम का कॉल आया। पूरा फोन स्क्रीन लोम के मिस कॉल से भरे पड़े थे, पर अभी भी नुया का मन कॉल रिसीव करने का नहीं हुआ था। लोम तब भी हार नहीं माना और इस बार उसने लगातार मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए। कुछ काम का नहीं, बस नुया का नाम। नुया सोचने लगा ये आदमी सच में पागल हो गया है और फाइनली उसने कॉल रिसीव किया और क्लियर बोलने लगा, देखिए लोम आपकी हरकत मुझे डिस्टर्ब कर रही है। मैंने कहा था ना जो भी बात होगी मैसेज पर होगी, मुझे और भी क्लाइंट्स को देखने पड़ते हैं। मैं आपका पर्सनल असिस्टेंट नहीं हूँ जो हर टाइम आपके कॉल्स रिसीव करूँ, समझ आई बात? लेकिन लोम की तरफ से नो रिप्लाई। नुया को लगा इतनी सारी बकबक उसकी बेकार चली गई, पर लोम तो बस उसकी आवाजें सुन रहा था। नुया की आवाज सुनने के लिए उसके कान कितने तरस गए थे। उसने नुया को मिलने के लिए बुलाया यूजुअल प्लेस पर, चाहे नुया को कितनी भी लेट हो पर लोम उसका वेट वहीं करेगा। नुया सोचने लगा इस पागल आदमी का क्या करे, पर इसी पागल से तो नुया को प्यार भी हो गया। वो तुरंत पहुंचा लोम के पास। लोम ने पूरी पी रखी थी, अभी भी वो कंटिन्यू था। नुया ने आते ही लोम को रोका, पूछा कि मैटर क्या है, क्या वो गया है? लोम बोलने लगा, नुया तुम्हें पता है तुम उन लोगों में से हो जिनसे मैं अपना सब कुछ शेयर करना चाहता हूँ। नुया ने पूछा, और वो बुरी चीज है या अच्छी? लोम बोलने लगा, आई गेस बुरी चीज है। सोचो मैं उस पर्सन के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसकी मेरी ही तरह कई सारे प्रॉब्लम्स है और इस एज में भी उसकी माँ से बहस होती है। नुया बोलने लगा, तो फिर मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? लोम पूछने लगा, कैसे मदद करना चाहते हो? एज ए वेडिंग प्लानर या फिर उससे भी ज्यादा, क्योंकि तुम इससे भी ज्यादा कुछ बनकर हेल्प कर सकते हो मेरी। नुया बात को समझकर भी ना समझ बनने की कोशिश करने लगा। बोला, लोम आप एक ग्रूम बनने वाले हो तो बस एज ए वेडिंग प्लानर से ज्यादा मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? लोम ने उसके मुंह बंद किया। बोला, प्लीज नुया आज शाम तो काम की बातें मत करो, और नुया को किस करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन नुया ने उसे रोका। बोलने लगा, आपके कहने का मतलब है एज ए फ्रेंड मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? फ्रेंड सबसे लोम को तकलीफ तो बहुत हुई, पर अगर बस दोस्त बनकर ही नुया लोम को अपने पास रहने की परमिशन दे रहा है तो ये भी काफी है। नुया को भी उसे दोस्त बोलने में तकलीफ तो हुई, पर वही बात, वो थर्ड व्हील नहीं बनना चाहता। लोम ने कुछ ज्यादा ही पी लिए थे। नुया उसे कॉन्डो छोड़ने आया। गुस्सा तो उसे भी आ रहा था, ये वो लोम का ब्राइड थोड़ी है जो उसकी इतनी सेवा कर रहा है। उसने लोम को बेड पर पटक दिया और उसे छोड़कर बाहर चला गया, लेकिन दोबारा अंदर आया। मन नहीं माना ना कि कैसे इस हालत में लोम को अकेला छोड़ दे। वो लोम को सुनाने लगा कि आप में ऐसा क्या स्पेशल है जो मैं खींचा चला आता हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं दोबारा आपसे कभी नहीं मिलूंगा। लोम ऐसा कैसे होने दे? वो नुया को अपने क्लोज लेकर आ गया। बोलने लगा, और तुम्हें लगता है नुया कि मैं ऐसा होने दूंगा? और उसने नुया को किस किया और फिर दोनों ने फर्स्ट नाइट स्पेंड किए। नुया के साथ टाइम बिताने के बाद लोम को बहुत खुशी महसूस होने लगी। आधी रात में उसने अपने हाथ से वेडिंग रिंग उतार दिए और अब हमेशा के लिए नुया का होकर रहने के बारे में सोचने लगा। तो इसी के साथ वेडिंग प्लान सीरीज का एपिसोड 4 यही एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।